हेलो दोस्तों। टीआरई 2 जो दे रहे हैं बीपीएससी का कंप्यूटर साइंस वाले, उनके लिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पिछले बार का भी आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। वो जो बुकलेट में दे रहा है, जो क्वेश्चन बैंक खरीद रहे हैं, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये जो है डेटा, ये जो है नेटवर्किंग का है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का है। ये क्वेश्चन इस टाइप का हम धीरे धीरे लेके आ रहे हैं और आज से शुरू कर दिए हैं। 2 से 4 दिन में आप लोगों को लगभग 100-200 क्वेश्चन देंगे, ऐसा कि एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों को टकराएगा, ठीक है। तो मेरे पास उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है नहीं, उतना स्लाइडर वगैरह नहीं है, ठीक है। तो जितना है उस हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मैं 8 क्वेश्चन जितना हट गया इस पर उतना जो इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन हम सब नोट डाउन किए हुए हैं। अभी 20 से 22 क्वेश्चन अभी कराएंगे, ठीक है। तो ये जो है पहला शुरू किए हैं। ये जो है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, EIGRP क्या होता है, ये होता क्या है, ठीक है। कर EIGRP यूजेज द एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ जो फाइंड करना है, तो EIGRP यूजेज कौन सा पाथ फाइंड करता है। शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है एल्गोरिथम EIGRP कौन सा रूल फॉलो करता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ खोजने के लिए कौन सा रूल फॉलो करता है। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन डुएल, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, डुएल, SPF, लिंक स्टैट, डिजक्स्ट्रा। ये सब एल्गोरिथम का नाम है, ठीक है, एल्गोरिथम का नाम है, ठीक है ना। एल्गोरिथम जैसे EIGRP का फुल फॉर्म क्या होता है, इनहेंस इंटीरियर गेटवे होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है, देखिए EIGRP, इसका फुल फॉर्म होता है इनहेंस इंटीरियर गेटवे। ये क्या होता है, गेटवे प्रोटोकॉल होता है। कौन सा प्रोटोकॉल होता है, इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद लिख लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा इस बार, ठीक है। तो देखिए कौन सा ये पाथ फाइंड कर, ये शॉर्टेस्ट पाथ इसको चाहिए होता है, इसके लिए कौन सा एल्गोरिथम फॉलो करता है, ये डुएल फॉलो करता है। डुएल से ही ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है EIGRP। अब आप बोलिएगा डुएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डुएल का जो फॉर्म होता है डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम होता है। डिफ्यूजिंग, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। डी से डिफ्यूजिंग, यू से अपडेट, ए है एल्गोरिथम होता है, ठीक है। बाकी सारा ये एल्गोरिथम ही है, ठीक है, उतना टाइम भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस फॉर एक्सटर्नल EIGRP रूट। सेम क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का है, EIGRP से ही कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस फॉर एक्सटर्नल EIGRP रॉट इज। कितना डिस्टेंस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो होता है एक्सटर्नल EIGRP रूट का, वो कितना होता है, वो होता है 170। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन का ये सिंपल पैरिटी चेकिंग कोड हैज डी मीन कितना होता है। ये सिंपल पैरिटी चेक कोड का डी मीन कितना होता है, वो होता है 2। कितना होता है, डी मीन 2 होता है। सिंपल पैरिटी चेक कोड जो है क्या डिटेक्ट एरर। ये कैसे सिंपल पैरिटी चेकिंग कोड जो है क्या डिटेक्ट एरर, कितना क्या कैसे करता है, क्या करता है। सिंपल पैरिटी चेक जो होता है डिटेक्ट एरर कितना, इवन नंबर ऑफ एरर, नो एरर, 2 एरर एंड ऑड नंबर ऑफ एरर। कैसे कितना चेक करता है, सिंपल पैरिटी चेक कोड जो होता है डिटेक्ट करता है ऑड नंबर ऑफ एरर डिटेक्ट करता है, ठीक है, सिंपल पैरिटी चेक। चलिए सोनेट होता है, तो सोनेट जो होता है, सोनेट क्या है, सोनेट है, सोनेट के बारे में यहाँ लिख दे रहे हैं हम। सोनेट जो होता है, सोनेट होता है, ये होता है सिंक्रोनस, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, ठीक है।
ये सब फुल फॉर्म ये आना चाहिए आपको, ठीक है। इन सोनेट फॉर ईच बाइट द बीट्स आर ट्रांसमिटेड, ईच बाइट द बीट्स आर ट्रांसमिटेड। तो कह रहा है बीट्स आर ट्रांसमिटेड, ये लीस्ट सिग्निफिकेंस से मोस्ट सिग्निफिकेंस की ओर करता है ट्रांसमिट, लिस्ट से मोस्ट करता है, मोस्ट से लिस्ट करता है, या 2 एट ए टाइम करता है, 3 एट ए टाइम करता है। तो इन सोनेट में ईच बाइट फॉर एक बाइट के लिए बोल रहे हैं, मोस्ट से लिस्ट करता है, लिस्ट से मोस्ट करता है। तो ये क्या करता है, मोस्ट से लिस्ट करता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट। यहाँ पूरा अच्छे से नहीं लिख पाए हैं, तो जगह कम था। यहाँ पे फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लिस्ट सिग्निफिकेंट, यहाँ जो ट्रांसमीटर देगा, ट्रांसमिटेड मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लिस्ट सिग्निफिकेंट की ओर ये ट्रांसमिट करता है। अब आइए सोनेट में एक और क्वेश्चन है, सोनेट नेटवर्क टोपोलॉजी कैन बी। सोनेट जो होता है, जैसे सोनेट जो है सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, ये क्या हो सकता है, ये लीनियर हो सकता है, रिंग हो सकता है, मेश हो सकता है, ये सारे होते हैं, तीनों हो सकते, चारों हो सब हो सकता है, तीनों हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, पिगी बैकिंग से है। पिगी बैकिंग प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर, इसमें यूज होता है। ये जो SEKS है एक्नॉलेजमेंट होता है, ये निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, लिख लीजिएगा पॉज करके, एक्नॉलेजमेंट होता है इसका फुल फॉर्म, ये निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो ये कह रहा है पिगी बैकिंग प्रोटोकॉल इज ए टेक्निक यूज्ड, किसमें यूज होता है, एक्नॉलेजमेंट में, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट किसमें, बोथ में यूज होता है, ये बोथ में, ठीक है। चलिए अगला आते हैं, पिगी बैकिंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव द बाइडायरेक्शनल प्रोटोकॉल। पिगीबैकिंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव बाइडायरेक्शनल प्रोटोकॉल। बाइडायरेक्शनल प्रोटोकॉल में किस लिए यूज होता है पिगीबैकिंग, किस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। पिगीबैकिंग किस चीज बाइडायरेक्शनल प्रोटोकॉल में जो यूज होता है, तो क्या करता है, किस चीज के लिए यूज होता है पिगीबैकिंग का, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए, इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, एरर कंट्रोल करने के लिए, किस चीज के लिए। पिगीबैकिंग भी एक प्रोटोकॉल ही है, तो यह इफिशियंसी को बढ़ाता है, ये क्या करता है, इफिशियंसी को इनहेंस कर देता है, ठीक है। हाँ, तो आइए अगला क्वेश्चन जो है, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए इसीलिए सबसे पहले जो है तैयार करना पड़ रहा है हमको, आप लोगों के लिए इतना मेहनत जरूर करेंगे हम, ठीक है। लेकिन आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एकदम पूरा जो क्वेश्चन होता है पूरा रिसर्च करके लाए हैं, एकदम सेम क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है उसी टाइप से क्वेश्चन लाए हैं, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप का पढ़िएगा तभी ये क्वेश्चन सब ही टकराएगा, देखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ये जो होता है HDLC क्या होता है। HDLC पे इसमें दो क्वेश्चन HDLC पे लिए हैं। ये क्या होता है, क्या होता है, हाई लेवल डेटा लिंक का ये होता है, कंट्रोल होता है। इसको फुल फॉर्म लिख सकते हैं HDLC, आप लिख देते हैं HDLC, हाई लेवल होता है, हाँ, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल होता है, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, ये उसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो HDLC है, ये हाई लेवल एक साथ कर दीजिए, ये होगा HDLC का फुल फॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। HDLC इज ए प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन ओवर पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक्स। तो ये HDLC इज ए प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन में जो है ये कौन सा प्रोटोकॉल है, किस टाइप का प्रोटोकॉल है, बीट ओरिएंटेड है, बाइट ओरिएंटेड है, कैरेक्टर चार लिख दिए हैं, चार जो कैरेक्टर के लिए होता है, तो चार कैरेक्टर ओरिएंटेड या नन, मतलब कौन सा किस टाइप का प्रोटोकॉल है, ये बीट ओरिएंटेड होता है, इसको याद रखिएगा, बीट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, ज्यादा टाइम नहीं है। द फ्रेम टाइप दैट रेफर्स टू HDLC एरर डिटेक्शन फील्ड इज। अब बताइए इसमें फ्रेम टाइप कह रहा है, दैट रेफर्स HDLC एरर डिटेक्शन फील्ड, ठीक है। एरर डिटेक्शन फील्ड कौन सा है इसमें,
इसमें फ्रेम चेक, सीक्वेंस फील्ड या कंट्रोल फील्ड, फ्लैग फील्ड या इंफॉर्मेशन फील्ड, ये इन्फो लिख दिए हैं, इंफॉर्मेशन फील्ड तो कौन सा है ये बताइए। इसको नोट भी करते जाइएगा, कौन सा फील्ड होगा बताइए। ये फ्रेम चेक होता है, ये फ्रेम चेक होता है, ठीक है। चलिए, इन द ट्रांसमिशन phase the term that refers to start of the communication in transmission phase, the term that refers to start of the communication, ये कौन सा होगा? एस्टैब्लिश होगा, ऑथेंटिकेट है, एस्टैब्लिश है, नेटवर्क है, टर्मिनेट है। किस लिए किया जाता है? देखिए, इन द ट्रांसमिशन फेज का बात कर रहा है। द टर्म रेफर्स टू स्टार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या होता है? ये एस्टैब्लिश करने के लिए होता है, ये एस्टैब्लिश करने के लिए होता है। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन है इन द ट्रांसमिशन फेज, है ना। इन ट्रांसमिशन ये इसमें होगा और ये एस्टैब्लिश होगा, ठीक है। इन ट्रांसमिशन फेज, ठीक है, यही होगा, ट्रांसमिशन एस्टैब्लिश होगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द डिवीजर इन साइक्लिक कोड इज नॉर्मली कॉल्ड। साइक्लिक कोड जो होता है में डिवीजर को नॉर्मली क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है, जनरेटर कहा जाता है, रिडंडेंसी या नन, क्या कहा जाता है बताइए। इसको जनरेटर बोला जाता है। साइक्लिक कोड में डिवीजर को जनरेटर बोला जाता है, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर द बीट्स ट्रांसमिटेड फॉर द रिटर्न टू जीरो सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, कह रहा है ये आपको फिगर पहले से दिया हुआ है। अब इसमें से कह रहा है व्हाट आर द बीट्स ट्रांसमिटेड टू रिटर्न टू जीरो सिस्टम। ये जो है आरजेड, इसका मतलब हुआ रिटर्न जीरो, ठीक है। ये टैग दिया हुआ है। अब क्या हुआ, यहाँ से ये सिस्टम ऐसे चला, ठीक है, नीचे है मतलब जीरो है, ये फिर ऊपर गया 1, फिर आगे बढ़ा, ये क्या है नीचे 0, फिर ये नीचे आया, फिर 0, फिर ये कहाँ गया ऊपर। बस यही तो है, इतना ही इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिला लीजिए, ये यही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है।